अस्सलाम वालेकुम। ये एक सुबह की नई आगाज़ हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सुबह जो है, और कितना अच्छा लग रहा है। पूरा वेदर जो है पूरा ऐसे लग रहा है कि बादल बादल है, थोड़ा तो फॉगी हो गया है। ये लगता है वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, जाड़े का जो है आमद है। तो ये देखिए, ये पूरा वेदर का आज का अपडेट है। बेहतरीन सुबह, और इस सुबह में एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी का करें और दुआ करें अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। यहाँ पे देखिए, डेली कबूतरों को दिया जाता है अनाज और पानी रखा जाता है कबूतरों के लिए। तो आज सुबह में जो है ये चाय और बिस्किट चलेगा नाश्ते में। तो आज ज़्यादा कुछ ऐसे खाने का दिल नहीं हो रहा है। और ये देखिए जार बड़ा खूबसूरत जार है। देखिए, चाय पत्ती रखने के लिए, कोई भी चीज़ रखने के लिए। इधर से लॉकर खोलने का है, इधर से लॉक कर दीजिए, और पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो ये चाय पत्ती रखने का है, बहुत अच्छा है चाय पत्ती रखने का। यहाँ पर मैं अंडा ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए देसी अंडा, ये देखिए मोहर के साथ है देसी अंडा। और अदर अंडा से गैस का दाम थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका आज ऑमलेट बनाने जा रही हूँ। आज सब्ज़ी नहीं बना, तो इसलिए आज अपने हस्बैंड के लिए ये अंडा दे रही हूँ कि जो है अंडा रोटी और दूध रोटी और अंडा के साथ में ये रोटी चलेगा। तो ये इस वक्त जो है ये देसी अंडा जो है ये वाला, इसका मैं बना रही हूँ। तो मैं इसको देख रही हूँ कि जो है सब्ज़ी नहीं है, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको तो ज़्यादा ऐसा कुछ दिया नहीं जाता। फिर भी कभी कभी बीच बीच में अंडा दिया जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो आज ये अंडा इसको मैं दे रही हूँ, अंडा तल के। तो ये अंडा अपने तल करके रख देती हूँ, कि तो नहा के आएंगे तो नाश्ता फ़ौरन चाहिए। तो नाश्ता में इजाज़ है, अंडा दिया जाता है। बहुत इनका हार्ट पेशेंट आदमी है, तो थोड़ा सा उनको सोचना पड़ता है उनके लिए। तो अल्लाह ना करे कि किसी को बीमारी अल्लाह ताला दे, और अल्लाह ताला इतनी परेशानी किसी को ना दे, क्योंकि इनके लिए बेचारे जो भी है कि बहुत मुश्किल से हर चीज़ बनता है कुछ भी। तो उनको उनकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को अपना मुंह बंद करना पड़ता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। बहुत कभी कभार जो ऐसा दिल होता है तो ये खा लिया, वो खा लिया। तो यही एक बात होती है, उनके लिए थोड़ा परेशानी बन जाता है। आज लंच में तहरी बना था। तो ये तहरी क्या आज लंच का ये है, और इसके साथ ये फ्राइड ऑनियन डाला गया था इसमें, सोयाबीन के साथ जो है तहरी बना था। और बड़े मज़े का बना लंच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि हर किसी का मतलब हम सब लोग जितने हैं दुनिया में हैं, उन सब के का जो है अल्लाह ताला रात आफ़ियत, दिन आफ़ियत वाली हो, सेहत आफ़ियत वाली हो, और इज़्ज़त आबरू आफ़ियत वाली हो। अल्लाह ताला सबके अपने हिफ्ज़-मान में रखें। इन सभी बातों को के लिए अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। और जो आज का जो मेरा मौजू है कि अल्लाह ने जो है हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह से पहले उनका जो है चेहरा सब रेशम के सब टुकड़े पर उनका तस्वीर दिखाया गया था। तो ये इनके निकाह से पहले हुआ था ये वाली बात। और तो कितनी बड़ी बात है कि सोचिए, वो क्या वो थी एक खातून, तो उनका क्या क्या था उनका वक़्त। तो इनके जो है पाकदामनी का तो पूरे कुरान में ज़िक्र है। और इस इनका जो है 2 रुकू इस पाकदामनी में पूरा 2 रुकू इसका पूरा ज़िक्र है इसमें। और जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास में जो है इनका हुजरा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह के बिस्तर पर ही उनके वही नाजिल हुई थी। तो ये इनकी इतनी बड़ी बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह के बारे में। तो इनका जो है पाक दामनी तो खैर सबको पता था कि उनके तो ये इसलिए मैं ये यहाँ पर निकाल रही हूँ बात की जो है, कितनों आप चादर ओढ़ के घर से बाहर निकलिए,
और कितनों आप यानी पाक दामन, मतलब आप सिर्फ आप घर से बाहर जाइए, चादर ओढ़ के लपेट के जाइए, लेकिन आप वहाँ से वापस घर आइए, रात में आप अकेले जाइए और वापस आइए। तो देखिए, लोग कुछ मत कीजिए, लेकिन आपका सिर्फ जाना और वापस आना रात में। तो ये अगर किसी की नज़र पड़ गई तो फिर तो हो गया कि ये औरत ज़रूर ख़राब है, वो इल्ज़ाम लगना ही लगना। तो इसलिए मैं यहाँ पर बात रख रही हूँ कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह के ऊपर भी जो है कुछ बातें उठी थी। तो सोचिए उस ज़माने में तो इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग थे, इनके ऊपर में जो है इनका जो कि पाक दामन और औरत थी, खातून थी। तो अब जो है क्या है कि अब तो ये जो है ना शक और जो इनका ख़राब बात जो उठता है, तो ये किसी इसीलिए है ये कि आप कुछ मत कीजिए, लेकिन सिर्फ आप चादर ओढ़ के आप जाइए और वापस आइए, तो आपका इतने ही में आपके ऊपर ऐब लग सकता है। तो ये बात इसलिए मैं यहाँ पर रखना चाह रही हूँ कि ये इस तरह की बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि ये कोई भी जो है एक बता रही थी कि जो है मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, और उनके शौहर जो है इतने मतलब जालिम बोला जाएगा ना कि बेचारी हर वक्त नमाज में रहती थी और नमाज हमेशा अदा करती थी, और शौहर की तो इतनी खिदमत करती थी। और उनके ऊपर में भी जो है इतने शौहर की अपने उनके खुद शौहर जो है इस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम किए कि वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी वो जो है वही शौहर के ही बारे में तारीफ़ करती थी, उन्हीं के बारे में सोचती थी। उनके खाने के बारे में ज़रा सा अगर तबीयत ख़राब हो गई तो कितना दिलो जान से उनकी खिदमत करती थी और रोती थी, जबकि वो इतना परेशान करते थे फिर भी, लेकिन वो रोती थी। तो ये औरत का जो है बात होता है कि किस तरह सब्र करती हैं और पाक दामन रहते हुए भी लेकिन बात सुनती थी और बर्दाश्त करके शौहर के पास रहती थी, क्योंकि जो एक बार निकाह हो गया, माने निकाह हो गया और कहीं निकलती नहीं थी अपने शौहर को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। तो उस ज़माने की ये बात थी। लेकिन आज अगर एक थोड़ी सी बात हस्बैंड वाइफ में हो जाती है तो एकदम बहुत दिल में जो है वो होने लगता है, नफ़रत होने लगता है, और किस किस तरह से मतलब एक दूसरे को फिर परेशान करना शुरू हो जाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो। तो ये जो है ना इल्ज़ाम तर्शी जो लगाया जाता है फिर तो आज के इस दौर में तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता कि ये इस तरह की बात, कि कोई क्यों बोला मुझे, वो क्यों इस तरह का बोला। आजकल ये बात है। तो पहले जो है कि पहले की जो औरतें हैं कितना बर्दाश्त करती थी, सब्र करती थी, और फिर भी शौहर के पास में रहती थी। शौहर इतना सुनाते थे फिर भी शौहर के पास में रहती थी। और जो पाक दामन औरत थी तो वो तो और ये थी कि जो है मेरे जो है शौहर हैं तो क्या हुआ, बोले तो क्या हुआ, ये सोच करके सब अपने पास उनके पास में रहती थी। पर अब वो ज़माना नहीं है, पहले की बात नहीं है। अब तो अगर थोड़ी सी बात हुई फ़ौरन ठीक है चलो तुम अलग अपने रास्ते हो जाओ और मैं अपने रास्ते अलग हो जाती हूँ। तो ये आज के दौर की बात है। तो इसीलिए आदमी को ना बहुत सोच समझ करके ज़िंदगी गुजारना चाहिए। किसी को बात जो है बोला जाए तो कुछ सोच समझ के बात बोलना चाहिए, किसी को भी बिना सोचे नहीं बोल देना चाहिए, तो ताकि किसी का दिल दुखाने वाली बात कभी नहीं करना चाहिए। तो आज मैंने यही इसलिए ये जिक्र रखा कि पहले जो है कितनी सब्र वाली औरत होती थी और जो शौहर की खिदमत गुजार होती थी। तो ये इस तरह का, और एक यकीन की बात भी मैं यहाँ पर रखना चाह रही हूँ कि मेरी रिश्ते में दादी थी, तो वो जो है हर नमाज के पढ़ने के बाद और वो जो है दुआ करती थी कि अल्लाह हमको जो है बहुत पैसा दीजिएगा अल्लाह ताला। और हम हमेशा यही करती थी दुआ, जब भी नमाज़ पढ़ती थी तो दुआ करती थी कि अल्लाह हमको इतना पैसा दीजिएगा अल्लाह ताला कि हम गैबी मदद कीजिएगा, पैसा देने में गैबी मदद कीजिएगा, ये हमेशा दुआ करती थी। तो एक दिन उनके जो है भतीजा वो सुन रहे थे, नमाज़ पढ़ रही थी और दुआ कर रही थी, तो वो सुन रहे थे। तो बोले कि इनके यकीन को अल्लाह ताला पूरा करने के लिए लगता है मुझे भेजा है, तो क्यों ना मैं जो है ऐसा करूँ कि जो उनके जब वो नमाज़ पढ़ती थी और सो जाती थी तो उनका जो भतीजा जो है पैसा जो है तकिया के नीचे रख देते थे, और तकिया के नीचे रख देते और उसके बाद चले जाते। फिर जब वो सुबह उठती अपना चश्मा तकिया के नीचे ही रखती थी, तो जैसे उठती थी और चश्मा निकालती थी, चश्मा जैसे निकालती थी देखती इतना सारा पैसा,
तो पैसा देख के इतना खुश होती हैं और इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह मैंने तो दुआ मांगी थी आपसे कि पैसा बहुत सारा पैसा दीजिएगा, गैब से आप मदद कीजिएगा। तो आप इतना बड़ा मेरी बात को, दुआ को कबूल कर लिया, इतना मेरा जो है जल्दी आप सुन लिया, तो इतना पैसा आप हमको दे दिया। इतना खुश होती, इतना खुश होती। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके भतीजा दूसरे दिन फिर सुनते हैं कि क्या आज दुआ मांग रही हैं। तो दुआ फिर वो दुआ मांगती कि हमको मिठाई खाने का दिल है, तो मिठाई मेरा बड़ा दिल हो रहा है, तो अल्लाह ताला आप मेरे लिए मिठाई ज़रूर भेजिएगा। तो उनके भतीजा जो सुन लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि चुप से ला के वहाँ पर मिठाई ला के रख देते हैं। तो मिठाई भी वो जब उठती हैं सुबह, तो बोलती है अल्लाह मेरा आप इतना जल्दी दुआ कबूल कर लिया, अल्लाह ताला तो मेरा मिठाई मेरे लिए भेज दिया। तो ये घटना जब होती थी ना, तो सुबह सबको बताती थी कि मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ है, मेरा अल्लाह ताला इतना दुआ कबूल कर रहे हैं देखिए। तो हम लोग भी खामोश रहते थे कि हम लोग तो जान रहे थे कि उनके दिल को की ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा था, क्योंकि उम्र हो चुका था ना, और उनका जो है अल्लाह पर यकीन बना रहे, इसलिए हम लोग भी खामोश थे कि जो है अल्लाह ताला, वो ये सोचें कि ठीक अल्लाह ताला ही उनका जो है पूरा कर रहे हैं, सारी मुराद को, उनके दुआ को कबूल करें अल्लाह ताला। तो हम लोग भी खामोश रहते थे और हम लोग बोलते हैं हाँ दादी माँ, आपका अल्लाह ताला सुन लिए हैं बात, तो आप कितनी अच्छी हैं और कितने जो है आप दुआ को कबूल करने वाले अल्लाह ताला हैं। तो आप इतना दुआ किया, दिल से दुआ किया, तो आपका अल्लाह ताला दुआ को कबूल किए हैं दादी माँ। तो वो बोलती थी और इतना रश खाती थी बहुत, और बहुत खुश होती थी। तो तब हम लोग वही सोचते थे कि जो है एक उम्र हो जाने के बाद इंसान का अक़ीदा जो है फिर अल्लाह ताला ही के पास में हो जाता है, सिर्फ अल्लाह करती हैं। तो उनका अल्लाह ताला तो पूरा करते ही हैं, तो किसी न किसी ज़रिए तो अल्लाह ताला पूरा करवाए ना। तो वो दुआ करती थी कि हमारी गैब से मदद कीजिएगा, तो उनके भतीजा को अल्लाह ताला ज़रिया बनाए। तो यही है कि तवक्कल जो है ना अल्लाह पर बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह ताला पर यकीन ज़रूरी है। तो यकीन जो है ना हमेशा कामयाबी के और रास्ता की ओर ले जाता है, तो यकीन बनाए रखना चाहिए, और यही बात है। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर और दूसरा मौजू लेकर आऊँगी। तो तब तक के जब तक मेरा नया व्लॉग नहीं आता, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, हुस्न सलूक से सब आसपास में पेश आइए। और ठीक है फिर, तो अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, आज जो है सीधा जो है डायरेक्ट जो है कश्मीर से ये आलमंड मंगाया गया है, और ये जो है 1 पीस या 2 पीस खाने का है, क्योंकि इसमें बहुत ऑयल इसमें निकलता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं खाने का ही, सिर्फ 2 ही पीस से खाना चाहिए। और अगर पानी में फुला के खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये आलमंड जो है डायरेक्ट कश्मीर से मंगाया गया है, और बहुत अच्छा होता है। इसका जो है छोटा छोटा है पर लेकिन अच्छा है, बहुत फ़ायदा भी है। आज देखिए, ये फ्लोर क्लीनर मंगवाया है, नीमली इसके नाम से है। तो ये बहुत अच्छा, इसका जो खुशबू है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है जब पूरे घर में पोछा होता है। तो इससे आपका ये भी लगता है कि जो है घर में जो है महक, एक तरह का महक जो अच्छा स्मेल आता है। तो बहुत अच्छा है ये आप लोग भी ट्राई कर सकती हैं। और ये बड़ा पैकेट है, तो इसमें आपका बहुत दिन भी चलता है, और थोड़ा सा डालने से इसका फ्लेवर बहुत खुशबू पूरे घर में फैल जाता है। तो ये ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ए अल्लाह, हमारे ऊपर सब्र के फैज़ान फरमा और हमारी जान हालत इस्लाम पर निकाल।